नमस्कार सभी मित्रों को। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक हमारा राजस्थान की कृषि उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज सोल्व करने वाले हैं। और आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें और ये भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिससे कि आपको अपना मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा और भी आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान की खाद्यान्न की टोकरी अथवा अन्न का कटोरा कहा जाता है? ये सभी मित्रों को पता है कि ये कौन सा है, श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर। और एक चीज़ का और साथ में ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखिए आप साथ में, जो ये श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक मिट्टी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और वह जलोढ़ मृदा कौन सी है? रेवेरीना। कौन सी है? रेवेरीना। यहाँ पे जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिए आप। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसका आंसर क्या रह रहा है? श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है? तो बताइए आप, राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है? करौली, श्री गंगानगर, दौसा, जयपुर। तो राजस्थान में ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है वो कहाँ पे उगाया जाता है? श्री गंगानगर में। कहाँ उगाया है? श्री गंगानगर में। आगे क्वेश्चन देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन है और आप इनको करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है? रोपण फसल कौन सी है? यहाँ पे देखिए, चाई है, गेहूँ है, चावल, बाजरा। तो बताइए आप और अपना आंसर वीडियो को पॉज करके दीजिए, कौन सा है? तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। तो इसका आंसर है कौन सा वाला? चावल। चावल एक क्या है? रोपण फसल है। कौन सी फसल है? रोपण फसल है। अगला देखिए, अमन, ओस, बोरा किस फसल से संबंधित है? अमन है, ओस है, बोरा है, ये किस फसल से संबंधित है? तो आपको बताना है और 2 मिनट में आप इसका आंसर भी दीजिए। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अमन ओस बोरा किसकी है? चावल की किस्म है। किसकी किस्म है? चावल की किस्म। अगला देखिए कि क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और दोस्तों बार बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ध्यान का, चना की हैं, सरसों की हैं, गन्ना की हैं या चावल की हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये किसकी फसल की है? ये चावल की फसल की है। किसकी है? चावल की। आगे आपको मक्का की भी देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, माही धवल, माही कंचन, वो किसकी होगी? मक्का की। तो ये माही कंचन और माही धवल ये किसकी हैं? ये किस में रहेगी? किसकी? मक्का की। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका आंसर रहने वाला है कौन सा वाला? चावल। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो दोस्तों, जो मेवाड़ है, ठीक है, मेवाड़ का मतलब उदयपुर। उदयपुर आएगा इसमें। क्या आएगा? उदयपुर। तो उस इसमें क्या होती है? सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, इनमें मक्का का सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादन। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो चावल कहाँ कहाँ पे होता है? श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो चावल की बात की जाए तो चावल की ध्यान रखिएगा, चावल कहाँ कहाँ पे? कोटा, बारां, बूंदी और बांसवाड़ा। यहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक चावल का क्या होता है? उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन। ये भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, माही, देखो अभी हमने इससे पहले बात की थी, ये किसकी फसल है? देखो, माही कंचन और माही धवल किस मक्का की, किसकी किस्म है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसकी किस्में हैं? ये मक्का की किस्में हैं। अगला देखिए, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से? मक्का कहाँ कहाँ पे की जाती हैं? तो इससे पहले भी हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि मक्का कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले प्रमुख आते हैं मक्का में। तो मक्का उत्पादन में ध्यान रखिएगा,
चित्तौड़, बांसवाड़ा, बूंदी। कौन कौन से आते हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, बूंदी। ये मक्का के लिए सर्वाधिक जो इसमें मुख्य जिले होते हैं ये आते हैं। इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्या की जाती है? मक्का की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? यहाँ जनजाति पूछी गई है और कौन सी जनजाति का मुख्य भोजन है। देखो यहाँ पे कौन सी जनजाति का मुख्य भोजन है, तो यहाँ पे भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। भील जनजाति का मुख्य भोजन है क्या है? मक्का। इसी का ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट कौन सा वाला प्रोजेक्ट? ध्यान रखो यहाँ पे प्रोजेक्ट गोल्डन चलाया जा रहा है। तो ध्यान के प्रोजेक्ट गोल्डन का प्रारंभ किया गया था किसे? मक्का के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? मक्का के लिए किया गया था। अगला देखो, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भारत में कहने का राजस्थान का भारत में बाजरा उत्पादन में किस स्थान पर है? तो अभी की प्रेजेंट की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में राजस्थान का बाजरा उत्पादन में जो स्थान है वह है कौन सा वाला स्थान? पहला स्थान। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से ज्वार उत्पादक कौन कौन से जिले हैं? यहाँ बात हो रही है किसकी? ज्वार उत्पादन की। और ज्वार के लिए ध्यान रखिएगा कौन कौन जाने जाते हैं? श्री गंगानगर हनुमानगढ़, अजमेर नागौर, डूंगरपुर बांसवाड़ा और बाड़मेर। कौन सा वाला? बाड़मेर जैसलमेर। तो यहाँ पे ज्वार उत्पादन कौन कौन से जिले हैं? तो ज्वार उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर दीजिए, 2 मिनट इसको रोक करके अपना। आंसर क्या रहने वाला है? अजमेर नागौर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में निम्न में से रबी की फसलें, रबी के मौसम में जो तिलहनी फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पे तिल है, सोयाबीन है, लेकिन कौन सी रबी का मतलब अभी से इस काल में जो कौन कौन सी फसलें होती है, तो तिल है, तिल नहीं होगा, ये गलत हो गया, इसको देखते पहले, ठीक है। सोयाबीन है, ये नहीं होगा क्योंकि ये खरीफ की फसल है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी खरीफ की फसल है। तो ध्यान रखा, सरसों है, तिलहन है, तारामीरा है और अलसी है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? नंबर 1 राइट आंसर रहने वाला है। जो रबी के मौसम में जो तिलहनी फसलें बोई जाती हैं वह कौन सी हैं? सरसों है, तारामीरा है, अलसी है। देखो इन क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है कि जैसे तिल है, तिल खरीफ की फसल है, और यहाँ पे सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, और ये तिल है। तो ये से देखते पहले ये तीनों के तीनों क्या हो गए? यहाँ से गलत हो गए, और हमारा बचा जो आंसर था एकदम राइट हो गया। तो कम तैयारी से भी ध्यान रखिएगा, अच्छी अगर तरीके से क्वेश्चन किया जाए तो अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। अब देखिए, राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, राजस्थान कौन सी ऐसी फसल है जिसमें प्रथम स्थान पर आता है? और ये क्वेश्चन अभी ध्यान रखिएगा किस में? रिट में, ठीक है। रिट में मेंस हुआ था, उसके अंतर्गत ही पूछा हुआ था। तो इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा है? इसके अंतर्गत सरसों आता है। सरसों उत्पादन में देश में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो सब जानते हैं हम कि सर्वाधिक जो तेल है, अधिकांश बच्चों क्या लगाएंगे? सरसों लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे सरसों नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है कौन सा? अरंडी। कौन सा है? अरंडी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? अरंडी के जो बीज होते हैं उनमें सर्वाधिक तेल पाया जाता है। अगला, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में सेकेंड स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकेंड स्थान है, द्वितीय स्थान पर है। देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन दे करके क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है वह कि कौन सी फसल और वह किस्मों का संयोजन सही नहीं है। ये नहीं है पूछ लेना। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें, मक्का, माही कंचन और माही धवल, ये मक्का की बिल्कुल, ये तो राइट है। चावल है, कावेरी है, चम्बल है, परमल है, ये भी बिल्कुल राइट है, ये भी चावल की किस्म है। आगे देखिए, गेहूँ की कौन कौन से? मैक्सिको और कोहिनूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहिनूर ध्यान रखिएगा, ये भी है। तो सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो ये मूंगफली की जो फसलें दी हुई है, चंद्र और पूरी, ये इसकी फसल, ये इसकी किस्में नहीं है। तो नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखेंगे,
राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लोन क्रशर को कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों क्यों कहा जाता है। आप यहाँ पे सबसे अच्छे जानते हो क्या यहाँ पे सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, यहाँ सर्वाधिक अरहर का उत्पादन होता है, सोयाबीन का होता है, या यहाँ पे पानी की इंजन बनाए जाते हैं। देखो किसी भी तरह के आजकल ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सबको पता है कि यहाँ पे सर्वाधिक मूंगफली का क्या होता है, उत्पादन होता है, जिसके कारण ही राजकोट को देन किया। राजकोट ये बीकानेर का लोन क्रशर है, इसी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं। देखो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे बोया जाता है, तो सोयाबीन का नाम आते हैं पहले हमें सबको पता है कि कोटा, बूंदी, बारा, ये सोयाबीन के लिए सोयाबीन का अधिकतम क्या करते हैं यहाँ पे उत्पादक करते हैं। देखो किस्म पूछी हुई है और किस्म क्या पूछी हुई मित्रों, किस्म पूछी हुई है कि नरमा किसकी किस्म, ठीक है, ये किस्म एक और ये है किसकी, कपास, किसकी, कपास। तो नरमा किसकी है, कपास की। याद कैसे करेंगे कि कपास, कपास क्या होती है, नर्म होती है। क्या होती है, नर्म, क्योंकि कपास का मतलब जो रुई होती है, अपन जानते हैं ना रुई कितनी सॉफ्ट होती है, वो नरम होती है ना। तो ऐसे याद करो कि नरमा किसकी है, कपास की। याद करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के। और ये क्वेश्चन मेरी बात सुना, ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम ध्यान रखिएगा, कैसा मौसम कैसा होना चाहिए, एकदम पाला रहित होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड, 90 दिन, ठीक है। और ऐसी जो ये विशेषता दी हुई है, ये दी हुई है किसके लिए, कपास के लिए। किसके लिए दी हुई है, कपास के लिए इस चीज़ की आवश्यकता होती है। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं, इसबगोल, ठीक है ना। इसबगोल का जो उत्पादन होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसबगोल का उत्पादन आप सबको पता है कि जालौर में होता है। कहाँ पे होता है, जालौर में। और यहाँ पे आपको देखिए पता चल गया होगा इसबगोल और जालौर, यहाँ पे ध्यान रखना एक में दिया हुआ है। तो इसके जो जिले हैं वो कौन कौन से, जालौर हैं, सिरोही हैं, बाड़मेर हैं। तो ये इसबगोल उत्पादक जिले हैं। देखो और यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है, निम्न फसलों में से किसी प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है। तो नरमा किसे कहा जाता है, अभी मैंने बताया था कि नरम क्या होती है, नरम क्या होती है, रुई होती है, रुई, और रुई को बोलते हैं क्या, कपास से बनती, किससे, कपास से प्राप्त होती है। तो नरमा किसकी फसल है, कपास की फसल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। तो अमेरिकन जो कपास है उसका उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, उदयपुर। तो इसका आंसर आप सोच के दीजिए कहाँ पे होता है इसका। तो इसका आंसर श्री गंगानगर है और बांसवाड़ा। अगला, राजस्थान के दो प्रमुख कपास उत्पादक। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो दो प्रमुख कपास उत्पादक है, इनका आपको पता है कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। यहाँ पे क्या होती है, कपास उत्पादक जिले हैं। देखो एशिया का सबसे बड़ा जो ऊन बाजार है वो कहाँ पे है, ऊन बाजार एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पे है, बीकानेर, ब्यावर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। तो सबसे बड़ा है वह कहाँ पे है, बीकानेर में। कहाँ पे पड़ता है, बीकानेर के अंतर्गत पड़ता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी है। और राजस्थान में जीरे के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, जीरे। तो ये यार देखो कुछ कुछ चीज़ों को पकड़ा करो। जीरा, जैसे जय लिखना है आपको, कौन सा वाला, जालौर, ठीक है, जीरा झालौर, जीरा झालौर। तो यहाँ पे झालौर आ गया, जोधपुर आ गया, बाड़मेर आ गया। तो ये ध्यान रखना कौन से हैं, जीरा उत्पादक प्रमुख जिले हैं। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है। तो बायोडीजल के लिए ध्यान रखना जेट्रोपा, कौन सा, रतन जोत कहा जाता है, जेट्रोपा की खेती की जा रही है। होहोबा क्या है,
होबा और जोजोबा, दो पौधे आते हैं, एक तो होबा है और एक है जोजोबा। तो ध्यान रखना, जो होबा है ये एक प्रकार का क्या है, पौधा है। क्या है, पौधा है। देखो, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है, इजराइल ध्यान रखेगा, इजराइल की पद्धति है, ध्यान रखेगा। इतना भी बता दूं मैं, इसका नाम, इसे गोल्ड डेजर्ट गोल्डन भी कहा जाता है, डेजर्ट। एक मिनट, इसे क्या कहा जाए, इसे डेजर्ट डेजर्ट गोल्ड भी कहा जाता है, इतना मैं बता दूं। और इसे पीला सोना भी कहा जाता है, पीला सोना। और इसका आंसर है कौन सा, होबा। क्या है इसका आंसर, होबा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से राजस्थान के अफीम, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो अफीम उत्पादक है, अफीम, और अफीम के लिए ध्यान रखिएगा, ये अफीम के लिए जाना जाता है कौन सा, चित्तौड़ और झालावाड़। और दोस्तों ये भी बता दूं, यदि सर्वाधिक अफीम के लिए पूछा जाता है कि सर्वाधिक अफीम उत्पादन कहाँ पे है, तो दोनों में से चित्तौड़ में सर्वाधिक अफीम का क्या होता है, उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में अफीम का, देखो ये अभी हमने बात की, क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, चित्तौड़ में होता है। कहाँ पे होता है, चित्तौड़ के अंतर्गत सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, किसका उत्पादन, चने का, किसका, चना पूछा गया है। और चने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है कहाँ पे, चना हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक चने का क्या होता है, उत्पादन होता है। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, देखो फलीदार जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जो जीवाणु पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और ऐसे इसके लिए फसल की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल, फलीदार जो पौधे होते हैं वो बोए जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फलीदार पौधों में यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, उड़द। कौन से हैं, उड़द। उड़द में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फलीदार पौधे होते हैं जिनमें राइजोबियम पाया जाता है, और इसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द की फसलें उगाई जाती हैं। निम्न में से कौन से क्षेत्र धनिया के व्यापक स्तर वो उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो धनिया का जो उत्पादन है वो ध्यान रखिएगा कौन सा, कोटा जिला यहाँ प्रमुख है। कौन सा जिला है, कोटा जिला यहाँ प्रमुख है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं, तो राज्य में सर्वाधिक जो जिले हैं, राज्य में सर्वाधिक जो मसाले हैं, सॉरी, राज्य में सर्वाधिक जो मसाले हैं वो कहाँ पे होते हैं, 12 जिले में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, 12 जिले में होते हैं। और ये अग्रणीय रहा है, ध्यान रखिएगा, मसाला उत्पादन में राजस्थान का, ध्यान रखिएगा, देश में दूसरा स्थान रहा है। ये भी बता दूं, देश में कौन सा स्थान रहा है, दूसरा स्थान रहा है। और ये कौन सी रिपोर्ट के अनुसार रहा है, ये 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, जो 2022-23 की रिपोर्ट है उनके अनुसार देंगे, देश में 12 जिले का अग्रणीय स्थान रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है। और कुछ मसालों की बात की जाए यहाँ पे, मसालों की, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मसालों की बात की जाए यहाँ पे, तो मैं बता दूँ, लाल मिर्च है जो सवाई माधोपुर में होती हैं, मेथी बीकानेर और जोधपुर में उत्पादन, ये सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले बता रहा हूँ। हरी मिर्च जयपुर में, धनिया झालावाड़ हैं, कोटा हैं, बारां हैं, लहसुन है, बारां झालावाड़ हैं, अजवाइन है जो चित्तौड़ में होती हैं, और हल्दी बीकानेर में होती हैं, जीरा जोधपुर बाड़मेर में होता है, मटर है जो जयपुर नागौर में होता है। तो कुछ मसाला उत्पादक कुछ हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। देखो, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर का और खुशबू का धाम आते हैं, पहले मेथी। कौन सी है, मेथी। और वे कौन जाना जाता है, ये जाना जाता है कौन सा वाला, नागौर। ये फल उत्पादन के मसाले में निम्न में से पहला स्थान किसका है, फलों के लिए किसको जाना जाता है, तो बताइए फलों के लिए किसे जाना जाता है,
पहला स्थान किसका आता है फल के लिए? श्री गंगानगर को जाना जाता है। किसको? श्री गंगानगर को फलों के लिए जाना जाता है। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिक उत्पादन होता है? और किन्नू का नाम आते पहले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ होता है। कौन होता है? हनुमानगढ़ इसका आंसर होता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है। मेहंदी सोजत पाली राइट है, लक्ष्मण बारा है, इसबगोल झालोर है, और किन्नू बूंदी। किन्नू बूंदी नहीं है। यानी कि किन्नू कहाँ पे होता है आपको पता है? श्री गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा वाला? श्री गंगानगर। ये सुमेलित नहीं है। देखिए संतरा, देखो संतरा के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो झालावाड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी। और जिन्होंने भी इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर जा करके देखें, ठीक है। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। तो इसके बाद में जो भी नया टॉपिक होगा आपको बता दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।